कोरोना काल में झारखंड की धरती और हरा भरा करने, पर्यावरण को स्वच्छ करने को लेकर सरकार ने सुदूरवर्ती गांव में पेड़ लगाने की कई योजना चला रखी है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, मगर ये योजना धरातल पर कितना उतर रहा है, इसको देखने वाली भ्रष्टाचार में लिप्त है। रामगढ़ के गोला से देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। वन रोपण योजना का हो रहा दुरुपयोग, पैसे का हो रहा घालमेल, बिना काम किए ही खाते में जा रहा पैसा, बच्चों के खातों का भी हो रहा इस्तेमाल। विधायक ने कही जांच कराने की बात। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सरकार राज्य स्तर पर सभी वन क्षेत्रों में सिल्वीकल्चर और वन रोपण योजना चला रही है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना और अधिक पेड़ लगाकर वनों को हरा भरा करना मुख्य उद्देश्य है। लेकिन गोला वन क्षेत्र के पूरबडी जंगल में वन अधिकारियों की मिलीभगत से वनरक्षी बिना काम किए ही ग्रामीणों के खाते में, हालांकि इसका थोड़ा हिस्सा ग्रामीणों को भी जरूर मिलता है, और पैसे की लेन देन को लेकर जब अनबन हुआ तो इस मामले का खुलासा हो गया। ग्राउंड में हम लोग 4 लड़का बैठे हुए थे। वन विभाग का आदमी सब आया। लोग पूछा बाबू तुम्हारे पास पासबुक है? तो हम लोग बोले हाँ पासबुक हम लोग के पास है। तो लोग बोला कि फोटोकॉपी करके दो, तो हम लोग दे दें। उसके बाद पूछे कि कुछ क्या कीजिएगा फोटोकॉपी का? तो उन लोग बोला कि वन विभाग से कुछ पैसा आएगा, तो उसमें कुछ तुमको भी नहीं, कुछ अपने भी रखेंगे। उसके बाद उन लोगों का घर में आके बोलने लगा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया तो हमको। तो हम बोले क्या चीज़ का है? तो हम लोग बोले नहीं वहाँ काम किया उसका, तो हम उसमें काम भी नहीं किया, उसमें मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। और घर में आके बार बार आता है, शाम को कॉल भी करता है कि पैसा दो और पैसा दो। हमारा जो वन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग, तो उसमें बोला गया कि तुम अपना पासबुक दो। उसमें हम दे दिया अपना पासबुक, और बोला गया कि इसमें कुछ पैसा आएगा और तुमको भी इसमें कुछ पैसा मिलेगा। वहीं संबंध में वनाधिकार समिति के अध्यक्ष ने भी कहा है कि पूरबी जंगल में एक भी पेड़ लगाया नहीं गया, लेकिन सरकारी पैसों का बंदरबांट कर लिया गया, जो जांच का विषय है। गोला वन क्षेत्र गांव पूरबडी में पौधारोपण का काम चल रहा है, जो यहाँ फॉरेस्ट से लेकर के एकदम नीचे तक जितने स्तर के हैं, सिपाही से एकदम लेबर, सब यहाँ अपना ग्रुप बना के और गांव में इधर उधर तलाश करते हैं कि किनके यहाँ ऐसा मने कौन लड़का है, और वो भोले भाले लड़कों से खाता ले करके मने उसमें पैसा निकासी किया जा रहा है। के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि कई तरह के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिसमें कि इसमें सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार नहीं है, ये सरकार आम गरीब गुरबों की सरकार है। और इस सरकार में जो भी इस तरह के दोषीवार हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब इसकी जानकारी रामगढ़ विधायक ममता देवी को हुई तो उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जांच कराने की बात कही। अब जिन पर वनों की रक्षा की जिम्मेवारी है, वही इसमें घालमेल करते नजर आ रहे हैं। ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है, ऐसे में कार्रवाई होने में देरी कई सवाल पैदा करेगा। गोला से न्यूज़ 11 भारत के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे गोला संवाददाता मिथिलेश से, जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, एक बड़ा मामला सामने आया है, बिना काम के ही लोगों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं और गलत तरीके से उसका बंदरबांट हो रहा है, और क्या जानकारी पहुंच रही है आप तक? वन क्षेत्र में वन रोपण और सिल्वीकल्चर के तहत में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें करोड़ों रुपए का बंदरबाट करने का पर्दाफाश खुलासा हुआ है। और न्यूज़ 11 भारत ने इस पे विशेष ऑपरेशन करके इसकी खुलासा किए है। इसमें साफ तौर पे एकदम मामला सामने आया है कि यहाँ जो लोग काम भी नहीं किए हैं, उनके खाते में बहुत, किसी के खाते में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक रुपए भी डाल करके उससे निकासी करके भोले भाले गांव के विद्यार्थियों को, नाबालिग लोगों को भी इन्होंने पैसा डाल करके उनके खाते से निकासी करके ये सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। बिल्कुल मिथिलेश, सरकारी पैसे का बंदरबाट है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि उसका कोई तरीका होगा, कोई उसके लिए नियम होंगे कि कौन लोग, जो लोग काम करेंगे उनके कागजात जमा होंगे, तब उनके खाते में पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे इस तरीके से अकाउंट में पैसा चला जा रहा है, तो निश्चित क्या अधिकारी इसको नहीं देख रहे हैं? क्या इन सबकी मिली भगत है? क्या निकल कर सामने आ रहा है? पूरी
अधिकारियों के द्वारा एक ग्रुप छोड़ा गया गांव में। दलालों के माध्यम से लोग जगह जगह घूम करके गांव के ग्रामीणों को, भोले भाले नवयुवकों को पासबुक कलेक्शन करते हैं और कमीशन के तौर पे 200-300 रुपए देते हैं उनको, अकाउंट होल्डर को, और कुछ पैसे जो है 200-400 रुपए दलाल के द्वारा, ये सब गिरोह के द्वारा काम किया जा रहा है और पूरी अधिकारियों का मिली भगत है, जिससे ये एक बड़ा खुलासा हुआ है और एक बड़ी रकम की बंदरबांट की जा रही है। मिथिलेश, आपकी कोई बात हुई है अधिकारियों से? इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है? इस घटना को लेकर क्या कहना है वन विभाग की ओर से? इस मामले में रेंजर गोला से संपर्क किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में आप उच्च अधिकारियों से पूछिए कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां से डाल रहा है, जा रहा है। इस मामले में हम किसी प्रकार की जानकारी दे नहीं सकते हैं। उन्होंने आनाकानी किया। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका। तो मिथिलेश गोला संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि एक तरीके से कहा जाए वन विभाग की मिलीभगत है यहाँ पर, अधिकारियों ने भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और अवैध तरीके से पैसों का यहाँ खेल चल रहा है, पैसों का बंदरबांट चल रहा है। बिना काम किए ही ग्रामीणों के खाते में पैसा आ जा रहा है, उसे ये लोग उनसे वापस ले लेते हैं कुछ कमीशन।